हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2। कल हमने देखा था अम्ल क्षार लवण। ओके, तो हमने शुरुआत कर दी थी। आज हमारा उसका सेकंड पार्ट है। आज इसमें हम आगे की चीजों को देखेंगे और जो आपकी 45 डेज की क्रैश कोर्स क्लासेस चल रही हैं उसी में ये केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। ओके, तो चलिए आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 2। ओके, तो हमारा कल तक जो कहां तक हुआ था हमारा, हम लोग क्षार तक पहुंच गए थे। ओके, हम लोग क्षार तक पहुंच गए थे और हमने क्षार में देखा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में क्या करते हैं, जो जल में आयनित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और फिर ब्रांस्टेड-लोरी ने यह कहा कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों यानी दूसरे जो यौगिकों से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारी बातें हुई थी और इसमें हमने देखा था प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, यही सब हमको देखना है। चलो, तो कल तक की क्लास हमारी जो हुई थी उसी के आगे थोड़ा सा हमको देखना है, फिर से एक बार रिवाइज करते चलेंगे। और चूंकि कल क्लासेस में लास्ट पॉइंट में शायद जो है कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, अंतिम समय में थोड़ा सा क्लास वो हो गई थी, तो उसको फिर से हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अधिकांश क्षार होते हैं क्या होते हैं, अधिकांश क्षारक जो है जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं और कुछ जो है विलेय होते हैं। जो विलेय होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्षारक, उन्हें क्षार यानी एल्कालाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो क्षारक यानी जो बेस जल में विलेय होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कालाई यानी क्षार कहते हैं। और जो अविलेय होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जल में अविलेय तो बेस हो जाएगा, जल में विलेय तो एल्कालाई हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, जल में अविलेय है और ये क्या है, जल में विलेय है। ठीक है, तो चलो यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। आज क्षारकों के गुण पर देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्षारकों के हम गुण देखेंगे। ठीक है, क्षारकों के गुण। चलो, ठीक है, तो क्षारक कैसे होते हैं, क्षारक जो है क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ओके, और ये अम्लों से क्रिया करके क्या होते हैं, अम्लों से क्रिया करके, इसको इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, उदासीन, अम्लों से क्रिया करके उदासीन लवण और जल का निर्माण करते हैं, यानी जल बनाते हैं। जब कोई क्षारक जल से क्रिया, अम्लों से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, उदासीन प्रकृति का लवण और जल बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, उदासीन प्रकृति का लवण और जल बनाएगा। और क्षार कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, छूने पर चिकनाई युक्त होते हैं, छूने पर चिकनाई युक्त होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, छूने पर चिकनाई युक्त होते हैं। ओके, और कुछ क्षार जो है वो क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके कुछ क्षार जो है धातु से क्रिया करके, धातु से कुछ क्षार जो है धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान दिएगा, तो क्षार कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्लों से क्रिया करके उदासीन लवण और जल बनाते हैं।
छूने पर चिकनाई युक्त दिखते हैं और धातु से क्रिया करने पर क्या करते हैं, लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनका पीएच मान क्या होता है, जहां ध्यान दीजिएगा, इनका पीएच मान जो होता है क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक। ठीक है, क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और ये जो है फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी कलर दे, फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी कर देते हैं, यानी पिंक कलर कर देते हैं। ठीक है, लिटमस को नीला कर देते हैं, लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, लिटमस को नीला कर देते हैं और मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, और मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ठीक है, तो क्षार जो है क्या करते हैं, फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी करते हैं, लिटमस को नीला करते हैं और मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जैसे आपने देखा था, जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी क्या करते हैं, धातुओं को, पत्थरों को, कपड़े को, लकड़ी को नष्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो प्रबल क्षार होते हैं, जो प्रबल क्षार है वो भी क्या होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी संक्षारक होते हैं, क्षयकारी प्रवृत्ति के होते हैं। कौन, क्षारक भी। ओके, और जब क्षारक तेल से क्रिया करते हैं या वसा से क्रिया करते हैं, तेल और वसा से क्रिया करने पर क्या करते हैं, क्षारक से क्रिया करने क्या करते हैं, ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण करते हैं, ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्षारक यानी बेस जब जब तेल या वसा से क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, वो ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं या साबुन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, हमने देखा था प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल देखा था, दुर्बल अम्ल देखा था। अब उसी प्रकार हम देखेंगे क्षारक के प्रकार, क्षारक के प्रकार। ओके, अब पहला हम देखेंगे प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक। ओके, अब जो प्रबल क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जल में पूर्ण विलेय होते हैं। कैसे होते हैं, जल में क्या होते हैं, जल में पूर्ण विलेय होते हैं। ठीक है, जल में पूर्ण विलेय होते हैं। और आपने देखा था जो प्रबल अम्ल होते हैं क्या होते हैं, प्रबल अम्ल वे जल में पूर्ण विलेय होते हैं और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, किसमें, अधिक मात्रा में। तो यहां पे क्या होगा, जल में पूर्ण विलेय होते हैं, जल में पूर्ण विलेय होते हैं और अधिक मात्रा में OH माइनस आयन क्या करते हैं, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, OH माइनस देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। अब प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है, इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसे कास्टिक पोटास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके साधारण नाम है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे अब क्या है, ये हो गया दुर्बल क्षारक। देख लेते हैं, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक कौन होते हैं,
ये जल में पूरी तरह से नहीं टूटते, क्या होते हैं, जल में आंशिक विलीय होते हैं। क्या होते हैं, जल में आंशिक विलय होते हैं, जल में आंशिक विलय होते हैं, और क्या, कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, क्षारक कैसे दुर्बल क्षारक कैसे होते हैं, जल में आंशिक विलय होते हैं और कम मात्रा में आपका OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके दुर्बल क्षारक है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, दुर्बल क्षारक हैं। ओके, चलो, तो यहां पे हमने देखा प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। अब हम देखेंगे क्षारकों के उपयोग, क्षारकों के उपयोग। ओके, क्षारकों के उपयोग। अब देखो क्षारकों का उपयोग कहां होता है, तो जो क्षारकों का उपयोग होता है वो कहां होता है, अम्ल के उदासीनीकरण में होता है। कहां होता है, अम्ल के उदासीनीकरण में होता है, यानी अम्लों को उदासीन करने में होता है। कहां होता है उपयोग, अम्लों के उदासीनीकरण में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तमाम क्षारकों के जो उपयोग होते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। विद्युत उपघट्ट के रूप में होता है, विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है। विद्युत अपघट्ट के रूप में। ठीक, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, लवण के निर्माण में क्षारकों से क्या होता है, लवण के निर्माण में कैसे, अब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, प्लस HCl कर दो, क्या हो जाएगा, यहां से Na और यहां से Cl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा आपका, इक्वल टू, और क्या मिल जाएगा आपका, यहां पे H है, यहां पे OH है, क्या हो जाएगा H2O। ठीक, तो देखिए क्या होगा, लवण के निर्माण में किसका उपयोग होगा, क्षारकों का होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों की जब क्रिया होती तो क्या बनता है, नमक बनता है, यानी लवण बन गया और क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, तो क्षारक के उपयोग कहां कहां होते हैं, अम्ल के उदासीनीकरण में होते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होते हैं, विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है, लवण के निर्माण में होता है। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ कपड़ा उद्योग में, औषधि उद्योग में, ठीक है, कपड़ा उद्योग में, औषधि उद्योग में, कागज, पेट्रोलियम आदि के उद्योग में भी इनका काम पड़ता है। कागज, पेट्रोलियम आदि के
निर्माण में आदि के, ठीक है। तो क्षारक का उपयोग कहां होता है? कपड़ा उद्योग में होता है, औषधि उद्योग में होता है, कागज उद्योग में होता है, पेट्रोलियम उद्योग में होता है और इन सभी के इंडस्ट्री में इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख क्षारक, ठीक है। कुछ प्रमुख क्षारक देख लेते हैं। कुछ प्रमुख क्षारक, कुछ प्रमुख क्षारक, जैसे आपको पहला क्या है? NaOH। ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये तो मैं लिख रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये क्या है? इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कास्टिक सोडा कहते हैं। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या क्या करता है? ये पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम आता है। किसमें? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशन में। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम आता है, ठीक है। रेयान के निर्माण में, रेयान है ना आपका सिंथेटिक, रेयान के निर्माण में काम आता है, रेयान के निर्माण में काम आता है, ओके। साबुन के निर्माण में काम आता है, साबुन के निर्माण में काम आता है। ये साबुन के निर्माण में काम आता है कौन? आपका कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। साथ ही ये क्या होगा? औषधियों के निर्माण में काम आता है। किसमें? मैंने आपको पहले बता दिया, अच्छा सॉरी, ये मैंने बताया तो आपको है, कपड़ा, औषधि, कागज, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? ये औषधि निर्माण में, सफाई में, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में भी काम आता है कौन? आपका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो और क्या अगला आपका है? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या होता है? इसका जो यूज होता है कहां होता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। कहां होता है? ब्लीचिंग पाउडर, कहां होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में ये काम आता है कौन? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दीवारों की रंगाई में काम आता है ये, दीवारों की रंगाई पुताई में काम आता है, ओके। दीवारों की रंगाई पुताई में काम आता है। कठोर जल जो होता है, कठोर जल जो होता है उसको मृदु करने में। एक क्वेश्चन आप बताइए कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? अगर इसकी बात की जाए तो वर्षा का जल जो होता है वो क्या होता है? सबसे शुद्ध जल माना जाता है, ठीक है। वर्षा का जल क्या होता है? सबसे शुद्ध जल माना जाता है, ओके। तो यहां पे क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों की रंगाई में, ठीक है, सारी दीवारों की रंगाई पुताई में, कठोर जल के मृदु बनाने में, और क्या होता है? ये मिट्टी की अम्लीयता, मिट्टी की अम्लीयता कम करने में इसका उपयोग होता है। मिट्टी की अम्लीयता कम करने में, मिट्टी की अम्लीयता करने
में, ठीक है। मिट्टी की अम्लता कम करने में किसका उपयोग होता है? आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं, या चूने का पानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस। अब जो पेट में जो एसिडिटी होती है वो क्या? एसिडिटी दूर करने में, ठीक है, एसिडिटी दूर करने में क्या होता है? एसिडिटी दूर करने में, ठीक है। या क्या आपका जो एसिडिटी दूर करेगा, एसिड पॉइजनिंग दूर करेगा, एसिड पॉइजनिंग दूर करेगा। और इसका उपयोग कहां होता है? प्रतिविष में। कहां होता है? प्रतिविष में, यानी एंटासिड में, ठीक है, प्रतिविष में यानी एंटीडॉट में। प्रतिविष यानी एंटीडॉट के रूप में किसका उपयोग होता है? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और चीनी के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, चीनी के उद्योग में। चीनी उद्योग में, ठीक है। तो जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कहां होता है? पेट की अम्लता दूर करने में, प्रतिविष में इसका उपयोग होता है, यानी एंटीडॉट में उपयोग होता है, चीनी उद्योग में होता है। और एसिड पॉइजनिंग, ठीक है, ठीक है, एसिड पॉइजनिंग, यदि अम्ल से कोई अम्लीय जो विषता होती है उसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक और छोटा सा देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या देखेंगे इसे? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaOCl2 के निर्माण में, यानी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण में, और दीवारों की पुताई में, और जुड़ाई जानते हैं ना, जो घर बनते हैं, ठीक। तो जो CaO है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कहां होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, पुताई में, जुड़ाई में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? आपका क्षारक का। तो यहां पे हमने अम्ल और क्षारक दोनों को देखा। अब आइए हम कुछ देखते हैं, कुछ प्रमुख क्षार जो कि उपयोग होते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख अम्ल और कुछ प्रमुख क्षार, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं इसको भी। चलिए, अब देखो, अब यहां पे हमारा जो है कुछ प्रमुख अम्ल है हमारे, उनका उपयोग कहां कहां होता है उनको देख लेते हैं हम। जैसे आपका एक देखते होंगे कि आपका एसिटिक अम्ल है। कौन है आपका? एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग कहां होता है? एसिटिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो कहां होता है? तो एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है कहां? सिरके में। कहां होता है? सिरके में, ठीक है। एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल का उपयोग कहां होता है? सिरका में होता है, ठीक है। कहां होता है? सिरका में होता है, ओके। अब देखो, इसके अलावा जो है आपका, इसके अलावा जो आपका स्कार्बिक अम्ल है और सिट्रिक अम्ल है। स्कार्बिक अम्ल, ये कुछ आपके प्रमुख अम्ल हैं जिनका उपयोग करते हैं हम लोग, तो इनको जानना जरूरी है। स्कार्बिक अम्ल, अब जो आपका स्कार्बिक अम्ल है तो विटामिन सी है, जानते ही होंगे। स्कार्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी है। अभी हाल ही में आपका एक पेपर हुआ है, उसमें आया भी था ये क्वेश्चन। तो जो आपका स्कार्बिक अम्ल है वो क्या है? वो आपका आंवले में होता है। कहां होता है? आंवले में।
कहाँ होता है? आंवले में, ठीक है, प्याज में, तथा खट्टे फल जो है, ठीक है, ये क्या है आपका? एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, अब जो इसी का सेम है क्या, इसी का जुड़ा हुआ अम्ल है कौन सा? सिट्रिक अम्ल। कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है वो संतरा, यानी जो खट्टे फल लिखा है यहां पे ना, इसी का हुबहू है। संतरा, नींबू, संतरा, नींबू, ठीक है, आदि जो खट्टे फल है क्या, उसमें क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ओके, सिट्रिक अम्ल होता है। अब यहां पे एक और देख लेंगे हम लोग, एक होता है मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल कहां होता है? तो मैलिक अम्ल जो होता है वो कहां होगा आपका? सेब में होगा। कहां होगा आपका? सेब में होगा, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में होता है, सिट्रिक अम्ल सभी खट्टे फलों में होता है, मैलिक अम्ल सेब में होता है। एक आपका और है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। अब टार्टरिक अम्ल कहां होता है? तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में होता है। कहां होता है? इमली में होता है, अंगूर में होता है, कच्चे आम में होता है, ठीक, इमली में होता है, अंगूर में होता है, कच्चे आम में होता है। ओके, फिर आपका आता है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल आता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है ये कहां होता है? पालक में होता है। कहां होता है? पालक में होता है, ठीक है। कहां होता है? पालक में होता है, टमाटर में होता है। कहां होता है? टमाटर में होता है। जो हम चने का साग खाते हैं ना, चने की जो पत्तियां होती हैं उसमें होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल कहां होता है? टमाटर में होता है, पालक में होता है, चने के साग में होता है, ठीक है। फिर आपका लैक्टिक अम्ल है, ये तो आप सभी जानते होंगे लैक्टिक अम्ल क्या है। फिर आपका लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल जो है आपका जानते हैं दूध में होता है, दही में होता है, ठीक है। कौन से दूध में होगा? जो आपका खट्टा दूध होगा। कौन सा होगा? खट्टा दूध होगा। फिर आपका मेथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक क्या है आपका? आईयूपीएसी नेम है ना आपका। मेथेनोइक क्या है? CH3COOH। ये तो आपका एसिटिक हो गया ना। मेथेनोइक अम्ल क्या है? चींटी में रहेगा, ठीक है। आपका फार्मिक अम्ल यहां पे लिख दे, मेथेनोइक नहीं सही रहेगा। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल ये कहां होता है? ये चींटी में होता है। कहां होता है? चींटी में होता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल कहां होता है? चींटी में होता है। ओके, चलो ठीक है। तो ये कहां होते हैं? जो हमने बताया कुछ अम्ल जो होते हैं, तो ये मैंने बताया आपको कुछ अम्ल जो है मेन कहां कहां होते हैं। सॉरी, हाँ ये आपका, ठीक है ना। अब देखो हम लोग कहां देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि अम्लों का उपयोग कहां होता है। इन अम्लों का उपयोग कहां होता है? ठीक, जैसे टार्टरिक अम्ल है, जैसे टार्टरिक अम्ल जो है तो इसका उपयोग कहां होता है? टार्टरिक अम्ल का, तो जो टार्टरिक अम्ल होता है इसका उपयोग कहां होगा? बेकिंग पाउडर बनाने में। कहां होगा इसका उपयोग? बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा, ठीक है। क्या? बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है। तो टार्टरिक अम्ल क्या है? टार्टरिक अम्ल जो होता है वो बेकिंग सोडा के निर्माण में काम आता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल क्या होता है? बेकिंग सोडा के निर्माण में काम आता है, ठीक। अब आपका जो एसिटिक अम्ल कहां है? वो एसिटिक अम्ल आपने बताया ना सिरका में, तो एसिटिक जो अम्ल होता है क्या? सिरके में, टमाटर की चटनी,
आदि बनाने काम में आता है। ठीक है, अब आपका एक है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल ठीक है, तो कार्बोनिक अम्ल क्या है आपका? कार्बोनिक अम्ल। अब जो कार्बोनिक अम्ल आपका है, मैंने आपको बताया था उस दिन, H2CO3 क्या है आपका? H2CO3। ओके, जब जो कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, इसका उपयोग कहां होता है? आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, तो शीतल पेयों में इसका उपयोग होता है। किसमें? शीतल पेयों में। ओके, किसका उपयोग होता है? कार्बोनिक अम्ल का, शीतल पेयों में। ठीक है, तो यहां देखिए कार्बोनिक अम्ल है आपका कहां? शीतल पेयों में। और कभी कभी देखते हैं जो आपका सोडा वाटर है, जो एल्कोहलिक होते हैं, कभी नहीं दे सोडा वाटर मिला के पीते हैं, तो शीतल पेयों में और सोडा वाटर में किसका उपयोग होता है? आपका कार्बोनिक अम्ल का। ओके, चलो थोड़ी चाय पी ली जाए, फिर आपका, चलिए हो गया। अब देखिए आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हम इसे क्या बोलते हैं? आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। ओके, अब इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग होता है आपके संचायक बैक्टीरियम में। कहां होता है? संचायक बैक्टीरियों में। जो आपका सीसा संचायक सेल नहीं होता, सीसा संचायक सेल, उसमें, बैटरी में। ठीक है, संचायक बैटरी में। और कहा? ये क्या है आपका? ये आपका आयल ऑफ विट्रियल है। इसका उपयोग कहां होता है? संचायक बैटरी में होता है, उर्वरक निर्माण में होता है, पेट्रोलियम के शोधन में होता है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग होता है। किसका? आपके का सल्फ्यूरिक एसिड का। अब क्या आपका है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहां था? ये देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहां होगा? तो इसका उपयोग कहां होगा? अम्लराज के निर्माण में, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में और फोटोग्राफी में। कहां होगा? फोटोग्राफी में। किसका उपयोग होता है? आपका नाइट्रिक अम्ल का। ओके, चलो ढेर सारे भी हैं। जो आपका फार्मिक अम्ल है HCOOH, SCOOH, इसका उपयोग कहां होता है? रबड़ के निर्माण में, रबड़ के निर्माण में। ठीक है, जो फार्मिक अम्ल है आपका HCOOH, कहां होता है उसका उपयोग? रबड़ के निर्माण में होता है। और क्या होता है? जीवाणुनाशक के रूप में होता है। और एक आपका और है बेंजोइक अम्ल। कहां पे है? बेंजोइक अम्ल। अब हम जो पैक्ड फूड खाते हैं ना, जो हम लोग डब्बा बंद फूड खाते हैं, तो जो डब्बा बंद फूड होता है वो किसके परिरक्षण में रखा जाता है? तो किसमें? बेंजोइक अम्ल के। तो इसका उपयोग कहां होगा? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। किसमें होगा? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ठीक है, कहां होगा? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। ठीक है, चलो अब एक और देख लेते हैं, लास्ट, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या देख लेते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। अब ये क्या है? कपड़ों से जो दाग धब्बे होते हैं, कपड़ों के दाग धब्बे हटाने में इसका उपयोग होता है। दाग धब्बे हटाने में इसका उपयोग होता है। किसका? आपके ऑक्जेलिक अम्ल का। और विरंजक चूर्ण के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में भी होता है। ओके, और कपड़ा उद्योग भी होता है।
तो जो ऑक्जेलिक एसिड है कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण के निर्माण में, कपड़ों के दाग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा अम्ल और क्षार वाला चैप्टर जो है खत्म हुआ। ठीक, तो यहां पे हम जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा है अभी उसी में, लेकिन जो अम्ल और क्षार खत्म हो गया। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे लवण की। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे लवण की। अब अगर लवण की बात की जाए तो लवण जो है क्या होते हैं इनको देखना है। ठीक है, अब लवण बचे हैं, लेकिन उसके पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं जिसका मान है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। ठीक है, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल देखो, पीएच स्केल होता क्या है? पीएच क्या होता है? तो पीएच स्केल जो है एक संख्यात्मक मान होता है, एक संख्यात्मक मापक होता है। क्या है? एक संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक स्केल है। क्या है ये न्यूमेरिक। ठीक है, क्या है पीएच? पीएच क्या है? एक संख्यात्मक पैमाना होता है। ठीक है, जिसका उपयोग कहां होता है? जिसका उपयोग पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करने में होता है। क्या होता है? उपयोग कहां हुआ इसका? पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता और ठीक है, तो पीएच का उपयोग कहां पे होगा? पीएच पैमाना वह पैमाना होता है क्या? संख्यात्मक पैमाना है जिसका उपयोग कहां होता है? पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसके आगे का जो पॉइंट है पीएच के, उसका कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन, 1 लीटर में किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन के ग्राम हाइड्रोजन के ठीक है, ग्राम हाइड्रोजन के आयन के सांद्रण, आयन के सांद्रण का क्या है? व्युत्क्रम लघुगणक है। क्या है? सांद्रण का व्युत्क्रम लाग या लघुगणक कहते हैं। आप क्या कहते हैं? आप लोग लघुगणक होता है। ठीक है, व्युत्क्रम का सायन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक है। ठीक है, मतलब पीएच क्या है? पीएच मतलब किसी बिलियन में 1 लीटर के उपस्थित, ध्यान दें, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन के, माने जितने ग्राम हाइड्रोजन उसमें हैं, उस ग्राम हाइड्रोजन के आयन के सांद्रण, माने H+ आयन का जो सांद्रण है, H+ आयन का जो सांद्रण होता है, उसके व्युत्क्रम का लॉग यानी लॉगरिथमिक होता है, यानी लघु गणक होता है। तो अगर देखें तो पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर आप देखेंगे कि जो पीएच बराबर होता है क्या होता है? लॉग 1/H+। क्या होता है? 1/H+ होता है। ठीक है, 1/H+। हम फिर से लिख दे रहे हैं पीएच बराबर लॉग 1/H+। यही है क्या? पीएच पैमाना। अब पीएच पैमाने की जो खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने। ध्यान दिए, वैज्ञानिक थे सोरेनसन। पीएच पैमाने खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अम्लों के लिए। अब क्षारक के लिए क्या है? तो क्षारक के लिए क्या होता है? POH होता है। क्या होता है? POH होता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रता है वो किससे नापते हैं? POH पैमाने से। और पीएच और POH इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? तो वो 14 होता है। कितना होता है? वो 14 होता है। फिर से सुनिएगा,
जो हाइड्रोजन आयन है उसको पीएच में नापते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसको किस में नापते हैं, पीओएच में नापते हैं। माने पीएच और पीओएच इन दोनों का जो एडिशन यानी जो दोनों का योग होगा वो कितना होगा, 14 होगा। और यदि किसी पदार्थ या किसी भी यौगिक का पीएच मान या किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से कम, ध्यान दीजिएगा, 7 से कम, तो वह कैसा विलयन माना जाएगा, अम्लीय माना जाएगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो वह कैसा माना जाएगा, क्षारीय माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, क्षारीय माना जाएगा। और यदि कोई विलयन का पीएच मान 7 है, कितना है, 7 है, तो वह क्या माना जाएगा, आपका विलयन उदासीन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उदासीन विलयन माना जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमने देखा कि यदि कोई विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय विलयन होता है, अगर 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन होता है, और यदि 7 होता है तो क्या होता है, वह उदासीन होता है। लेकिन यहां पे देखना है कि अम्लीय में प्रबल अम्लीय विलयन कौन सा होगा, प्रबल क्षारीय विलयन कौन सा होगा। तो यदि किसी विलयन का मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से 3.5 हो जाए, कितना हो जाए, 0 से 3.5, कैसा हो जाए, 0 से 3.5 यानी 3.5, तो वह कैसा विलयन रहेगा, प्रबल अम्लीय होगा। कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक, प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है, प्रबल अम्लीय। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 10.5 से अधिक हो, कितना हो, 10.5 से अधिक माने 10.5, तो वह कैसा रहेगा, वह प्रबल क्षारक होगा। प्रबल आपका क्षार होगा, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड, ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहां पे देखिए पीएच मान अगर 0 से 3.5 होगा तो विलयन प्रबल अम्लीय होगा, विलयन 10.5 से अधिक होगा तो कैसा होगा, प्रबल क्षार होगा, ठीक है। अब यहां पे हम कुछ अन्य एडिशन देख लेते हैं कि जैसे एक आपका पदार्थ है घी, घी का पीएच कितना होता है, तो घी का जो पीएच कितना होता है, 6.5 होता है, और यह कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, यह अम्लीय होता है, ठीक है। HCl, आपका जो HCl है कहां होता है, आमाशय में होता है। आमाशय में जो HCl है इसका पीएच कितना है भैया, इसका पीएच है 1 से लगभग 2, कितना होता है, 1 से 2 होता है, यानी कैसा है, प्रबल अम्ल हो गया ना ये। अब देखिए मक्खन में क्या होता है, कभी पूछता है कि मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, पीएच तो क्लियर हो गया, पीएच तो क्लियर हो गया। अब अगर हम कुछ पदार्थों के पीएच मान जो है, जैसे आपका ब्लड है, ब्लड, तो जो ब्लड का पीएच मान है 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान भी क्या होता है, आंसू का, ब्लड और आंसू, ब्लड और आंसू यानी टीयर्स, आई हेट टीयर्स, तो ब्लड और आंसू इन दोनों का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। चलिए कुछ लिस्ट आपको लिखाते हैं पीएच मान में कि कौन सा पीएच कितना होता है, तो आपको क्लियर रहेगा। अब देखिए जो शराब का पीएच है, तो शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान, अल्कोहल का मतलब शराब, वाइन, वाइन लिखते हैं हम लोग, वाइन, वाइन का पीएच मान जो 2.9 से 3.8 होता है, कितना होता है, वाइन का पीएच मान कितना होता है, 2.9 से 3.8 होता है। सिरके का पीएच मान 4 होता है, सिरके का पीएच मान कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो बस मेन जो हमारे आपका लिखाएंगे, और बाकी जो आमाशय में जो पाचक रस है आपका HCl उसको मैंने लिखाई दिया, लगभग 1 से 1.5 होता है, 1 से 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर नींबू का रस अगर देखा जाए, नींबू का रस, तो इसका पीएच कितना होता है, 2.4 होता है। कितना होता है, नींबू का रस का 2.4 या 2.5, ठीक है।
2.4 से 2.5, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ बिलियनों के पीएच मान है, ठीक है। तो अब ये हमने अम्ल, क्षार और पीएच मान देख लिया। अब कल की क्लास में हम देखेंगे साल्ट यानी लवण, और उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में फिर से नया टॉपिक लेकर। ओके, चलिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।